नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और फिर से हम उसी खबर पर मौजूद हैं। गोमती नदी पर बनी दीवार पूछती है सवाल, क्योंकि गोमती नदी पर जिस तरीके से ये दीवार बनाई गई है, गोमती नदी पर कब्जा किया गया है, गोमती नदी पर अतिक्रमण किया गया है और वो रसूखदार नाम हम इस बार उनका खुलासा करेंगे और उन नामों से पर्दा हटेगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये पूरा मामला हुआ है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि नदियों में अतिक्रमण, नदी पर अतिक्रमण, किसानों की जमीनों पर अतिक्रमण, किसानों की जमीन पर कब्जा और जिस तरीके से जो पूरा मामला है ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि प्रशासनिक चूक यहां पर हुई है और प्रशासन के वो अधिकारी जो कि सरकार की मंशा को धताते बताते हैं, सरकार पर सवाल खड़े करवाने वाले अधिकारी खुद चंद पैसों के लिए कैसे बिक जाते हैं और किस तरीके से रसूखदारों को खिलाफ या रसूखदारों को जो फायदा पहुंचाते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि जो किसान है, जो कि अन्नदाता है, भारत भूमि का अन्नदाता है, उसकी जमीन को किस तरीके से षड्यंत्रबशी अधिकारी भूमाफियाओं के हवाले करवा देते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये वो खबर है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको हम वो बातें बताएंगे, वो फैक्ट बताएंगे, वो तथ्य बताएंगे कि किस तरीके से ये इतना बड़ा घोटाला हुआ और सरकार की नजरों से बचा कैसे रहा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की नजरों के सामने इस पूरे घोटाले को आने ही नहीं दिया। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदियों में, गंगा गोमती इसको बोलते हैं, और जिस तरीके से एक वाटर पार्क जो बनाया गया, वहां पे नीलांश वाटर पार्क बनाया गया है, ये उन रसूखदारों के रसूख की कहानी बयान करता है जिन्होंने इस नीलांश वाटर पार्क के नाम से हजारों किसानों की जमीन, करीब 100 के ऊपर किसान थे, वो जमीन और जो कई सरकारी जमीन यहां पर थी उस पर कब्जा कर लिया। और बात यहां नहीं रुकी, गोमती नदी की धारा को दीवार बनाकर मोड़ दिया। तमाम खबर पर फिर से चर्चा करेंगे, हमारा ये दूसरा एपिसोड है जो ये हम खबर दिखा रहे हैं और इस खबर में हम उन नामों का खुलासा करेंगे, उन रसूखदारों का खुलासा करेंगे जो इस पूरे घटना में अंजाम दिया है उनने। और इस पूरी कहना चाहिए एक ऐसा जो कृत्य इन लोगों ने किया है जो आज हम सरकार की नजरों के सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यह पूरा मामला था क्या, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जो है वो हम आपको दिखाएंगे। नीलांश थीम पार्क, गरीब किसान परिवार के लोग रहते हैं, इसी का फायदा उठाया गया है उस जमीन को कब्जाने में। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एंटी माफिया मुहिम की चर्चा है। कहा जा रहा है यूपी में माफिया की खैर नहीं, लेकिन असल में करीब से देखने पर ये बातें और दावे हवा हवाई और किसी स्लोगन से अधिक नहीं लगते। जीरो टॉलरेंस, भूमाफिया पोर्टल, एंटी भूमाफिया मुहिम, ये सारी कवायदें सरकारी स्लोगन से अधिक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं। राजधानी लखनऊ की एक अंधेरगर्दी देखकर तो यही लगता है। राजधानी लखनऊ जहां से सरकार चलती है, जहां पर प्रदेश का मुखिया रहता है, जहां से दावा होता है कि प्रदेश से भूमाफिया और गुंडाराज खत्म हो गया, वहां एक बड़े भूमाफिया के सामने सारे दावे हवा हवाई हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ सैकड़ों एकड़ सरकारी और किसानों की जमीनों पर कब्जा कर नीलांश वाटर पार्क के मालिकों ने सरकार को सीधे चुनौती दी है। भूमाफिया से लुट चुके किसान बेहाल हैं। कभी सरकारी दरवाजे तो कभी उस सरकारी दरवाजे भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। कई किसान अपनी जमीन पाने के लिए भटकते भटकते अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। इससे भी बड़ी बात है कि वाटर पार्क बनाने वाले माफिया ने गोमती नदी में दीवार खड़ी कर उसकी धार मोड़ दी। माफिया के हाथों अपनी जमीन गंवाने वाले किसान दफ्तर गुहार लगा रहे हैं, तो पर्यावरण प्रेमी गोमती नदी की अविरल धार को रोकने से चिंतित और नाराज हैं। लेकिन पता नहीं माफिया पर किसकी मेहरबानी है कि प्रशासन के कानों में जूं ही नहीं रेंग रही। माफिया राज का ये हाल देखने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये हाल सूबे की राजधानी के हैं तो बाकी जगह का क्या होगा। इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आखिर क्यों भूमाफिया के आगे नतमस्तक है प्रशासन? क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की फरियाद? गोमती नदी में कब्जा करने वालों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब सिस्टम के जिम्मेदार नहीं दे पा रहे हैं। ब्यूरो गोमती के गुनहगार, आज हम इस पूरी पेशकश में आपको बताएंगे कि गोमती नदी के वो कौन से गुनहगार हैं, उनके नाम हम खोलेंगे और उनके रसूख की जो
कद है, उनकी रसूख का जो जरिया है, उसको हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे कृत्य को अंजाम दिया है, अपने आप में गोमती नदी पर बनी दीवार सवाल पूछती है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने नदी की धारा को मोड़ दिया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने किसानों को रोता छोड़ दिया। वो किसान अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कानून की जो मोटी दीवार है, कानून के जो कान हैं, क्या वो इन तक इनकी आवाज पहुंच रही है? आज स्वदेश न्यूज माध्यम बनेगा और पहुंचाएगा इनकी आवाज, किसानों की आवाज। और गोमती पर जो बनी दीवार है वो अपने आप में चीख चीख कर सवाल पूछ रही है। इसी पर पूरी खास चर्चा आज हम करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए सबसे पहले हमारे संवाददाता, उनसे हम जानेंगे कि ये जो पूरा मामला है, नीलांश वाटर पार्क का जो पूरा मामला है, जिसको अभी हमने आपको पहले एपिसोड में दिखाया, अब दूसरा जो हम ये भाग लेकर आए हैं, नीलांश वाटर पार्क की एक एक परत हम खोल रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से घनश्याम चौरसिया। घनश्याम, इस पूरी कवायद को आपने देखा और सुबह से आप इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, क्या नई जानकारी? घनश्याम से हम जुड़ेंगे, लेकिन हम तमाम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो नीलांश वाटर पार्क के बाहर की, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नदी की धार को मोड़ देने वाली तस्वीर है। क्योंकि नदी की अगर सीमा को देखा जाए तो नदी की धार को एक दीवार बनाकर नदी का पानी उपयोग हो रहा है इस वाटर पार्क में। ये वो वाटर पार्क है जो नदी की सरहदों को तोड़कर नदी के अंदर तक बना लिया गया। किस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ है, कौन कौन है इसका जिम्मेवार, एक एक खबर, एक एक पर्दाफाश करेंगे हम, परत दर परत हम खोलेंगे ये राज पूरे, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो घोटाला है, किस तरीके से किसान जो वहां पर परेशान है, किसानों की जमीन पर कब्जा किया गया है, एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है इस पूरे वाटर पार्क को बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, नदी का किनारा इसलिए कि नदी का पानी उस वाटर पार्क में हम यूज कर सकें, नदी का पानी हम उपयोग कर सकें। और यही नहीं, दमंगई यहीं नहीं रुकती है, क्योंकि सालों से किसान, करीब 2-4 साल से किसान इस पूरी जंग को लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन स्वदेश न्यूज ने इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरी मुहिम को अपने हाथ में लिया है और अंजाम तक हम इस खबर को पहुंचाएंगे। क्योंकि अब हम जो बात है वो आला अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक इस पूरी आवाज को पहुंचाएंगे। और ये जो पूरा घोटाला हुआ है, जो गोमती नदी की दीवार बनाकर नदी का रुख मोड़ा है, किसानों की जमीन जो है कब्जाई है, इस पूरी चर्चा पर हम आज बने रहेंगे आपके साथ में और आपको बताएंगे कि घनश्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, ये जो पूरा मामला आपने हमें बताया, अब इस पर आपकी लगातार किसानों से बात हो रही थी, कितने किसान आपके साथ में हैं और आप किसानों की जो आप बीती है, किसानों का जो दर्द है, वो किस तरीके से सामने आ रहा है? पूरी खबर घनश्याम, पूरी अपडेट के साथ आपसे जानना चाहेंगे फिर से। बिल्कुल, ये सिलसिला 2007 से शुरू होता है और 2007 से जो है बनना शुरू होता है। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती 2007 में ही उन्होंने जो है शपथ लिया था उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे। तब से ये मामला चल रहा है। उसके बाद से समाजवादी पार्टी 2012 में आई और 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी रही, 17 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी, यानी इस दरमियान 3 रूलिंग पार्टियां जो रही, 3 अलग अलग पार्टियों से रूल में रही और केंद्र में रही है कांग्रेस पार्टी। 2007 में तत्कालीन तौर पे वो समय केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। और जिस तरीके से अभी बातचीत में पता चल रहा है, वो उससे पता चल रहा है कि उन सरकार के लोगों का भी इसमें कहीं न कहीं हाथ है, उन अधिकारियों के साथ साथ। क्योंकि ये जो रसूखदार लोग हैं, ये जो भूमाफिया लोग हैं, कहीं न कहीं इनसे कंटेक्ट, इन सब जो नाम है इन नेताओं का नाम बेचते आ रहे हैं, इनके नाम पे यहाँ पे इस तरीके से भ्रष्टाचार किए हैं। जिसमें से मैं आपको बता दूं, नाम है, एक नाम है उसमें से संतोष श्रीवास्तव, जो अपने आप को बीजेपी का लीडर बताते हैं। दूसरा है राजेश श्रीवास्तव, जो रायबरेली से हैं और ये कहीं न कहीं राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं कि ये राहुल गांधी से इनके संबंध है। मदन लाल एक और नाम है, मदन लाल, ये दोनों श्रीवास्तव हैं। तीसरा मदन लाल दलित हैं। इनको क्यों रखा गया था वो मैं बताता हूँ। दलितों का जमीन जो है श्रीवास्तव लोग नहीं लिखवा सकते, इसके लिए ये षड्यंत्र कितना गहरा किया गया कानूनी तौर पे, ताकि वो उनको समस्या ना आए।
उन्होंने क्या किया कि जो है सबसे पहले एक मदन लाल को भी अपना पार्टनर बनाया, ताकि दलितों की जो जमीन थी उनको ये लोग मदन लाल के नाम पे खरीद सके, जिसपे कोई इनकी रजिस्ट्री फेल ना करे। बहुत सुनियोजित ढंग से सारी चीजें की गई, ताकि ये लोग बहुत मतलब साफगोई से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे सके। और 2007 से अभी तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गई, जो सरकारें सारी सरकारें लगभग इसमें जिस तरीके से देखा जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त गई, और यहाँ से उनके लिए जो है भ्रष्टाचार का वो बंटवारा बंदरबात किया गया उस रकम का, उन जमीनों का, इन लोगों के जमीनों का बिना रजिस्ट्री इनके जमीनों में गेट तक लगा दिए गए। बात करेंगे उन्हीं लोगों से, हमारे साथ किसान भी है, और आप देखिए किस तरीके से। सर आपका क्या नाम है? अमरनाथ सिंह। आपका वहाँ पे जमीन, कितना जमीन है आपका? हमारा वहाँ 1 बीघे 16 बिस्सा जमीन है नीलांश वाटर पार्क के अंदर। वो जब से नीलांश वाटर पार्क कंपनी आई है तब से मैं बराबर चक्कर काट रहा हूँ कंपनी का। हर एक आदमी से बात किया हूँ, वहाँ के आदमी से कोई भी आदमी मतलब पहली बात तो कोई समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसमें संदीप श्रीवास्तव, मदन और एक सतीश श्रीवास्तव हैं, जो कि वो भूमाफिया कहे जाते हैं। वो गेट के अंदर जाने से वहाँ के कार्यकर्ता भी हम लोगों को रोकते हैं, अंदर जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि एक बार जमीन की नाप हुई थी तब भी हम लोगों को अंदर जाने से रोका गया था। जमीन जो है हमारी सभी से अंदर है, और आज तक कोई भी बीच में एक बार ये कहे कि हम जमीन को जो है उसका मुआवजा दे करके ले लेंगे, लेकिन नहीं किए। फिर हम लोग सरकार के पास भी गए, योगी बाबा के पास गए, और लेटर दिल्ली को भी भेजा गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि ये लगातार इनका जो जमीन है, जमीन का सिनारियो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने किस तरीके से उस जमीन पर कब्जा किया है। ये जो किसान है इनकी जमीन बीच में है। नीलांश वाटर पार्क एक तरफ से दीवार चला करके गोमती नदी की तरफ से, जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था, उधर से घेर लिया और आगे की तरफ से गेट बना दिया। बीच में इनका जमीन, जब इनकी एंट्री होगी नहीं उस जमीन में, आते लेते कि ये लोग गरीब किसान है, जमीन छोड़ देंगे। ये पूरा जमीन। चाचा आपका क्या नाम है? आपका कितना जमीन होगा वहाँ पे? हमारी जमीन 25 है। 2 बिस्वा। गेट पर है तो आप लोग जो 14-15 किसान थे, वो जो पूरा सब लोगों का कितना जमीन होगा वहाँ पे? जमीन वही 60 लाख की जगह। आप सुन सकते हैं, ये पूरे 60 बीघा, ये 1-2 बीघा 2-4 एकड़ की बात नहीं है, 60 बीघा है, लगभग तकरीबन 40 एकड़ जमीन है। 40 एकड़ जमीनों पे उन्होंने कब्जा किया है। सरकारी तालाब भी वहाँ पे, सरकारी तालाब पे भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है। सरकारी तालाब जो है 52 बीघा पर कब्जा किए हैं, और 22 बीघा चरागाह है, और जो नदी के ग्राम सभा है वह अपना कब्जे के हैं। नदी जो है किसानन से जम बह रही, वह बाउंड्री बनाए हैं नदी में। सरकारी जमीन है, हाँ वह सरकारी जमीन पर कब्जा है। हाँ ये हमारे साथ माता जी भी है। माता जी की पीड़ा है कि उनकी एक बड़ी बेटी जो शादी करना चाहते हैं, उस जमीन के चलते लेकर के इतने इन्होंने पैसे खर्च कर दिए हैं कि ये इनको बेटी की शादी करने तक के पैसे दिए। इनकी मांग है कि चाहे जमीन कोई भी खरीद ले, जो कौड़ी के दाम पर खरीद ले, लेकिन हमें कुछ दे दे ताकि हम अपनी बेटी की शादी कर पाए। इतनी तनाव वाचा है। मैं आपको पूरी बात बताइए अपनी। अब हम भैया सब तो कहा बताइए, जहाँ से 20 बन रही है तहाँ से हमारी जमीन खरीद ले तो हमारा लड़का बच्चा जो रोड पर है, कुछ धंधा तो कर सकते हैं। भीख मांग के लड़का दिया हुआ ब्याह शादी करा के घर बनवा ऐसे हम सबको जी सब वही लोग प्रधान के यहाँ बिक जाते। प्रधान की इलेक्शन में पैसा दे, प्रधान का खरीद ले, जनता ये सब बिक्री करी गई, कहाँ चली गए बताओ हमको। कितना पैसा हम लोग लगा चुके हैं, कितना पैसा सब लोग दिल्ली तक का दौड़ी है, दिल्ली पर है, कहाँ से भैया लाए हैं सबको। लड़का दिया कि दिल्ली वहाँ चले, हम सबको रोड पर परे चले। अब इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? बड़ा दर्दनाक स्थिति में है ये स्थिति। और भी लोग हैं, बात करेंगे। अब एक पत्रकार के तौर पे दादा बैठे हैं। दादा आपका क्या नाम है? आपकी भी जमीन उसमें है?
करीब 3 बीघे पक्की जमीन है, उसने सब क्या 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 कहा जाता है आपसे जब वहाँ पे जो जमीनों की बात करते हैं? आपकी अपनी जमीन है, आपके अपने इंतखाब पे आपका नाम होगा, वो जमीन आपके नाम से होगी, वो एंटी भू माफिया की दावा सरकार करती है कि आप अपनी जमीन को लेकर के एक पोर्टल पे जाकर के एक आप तहरीर दीजिए, आप जो है लिख करके दीजिए, उसको आपकी जमीन को खारिज कराया जा रहा है। कितने दिन से मामला चल रहा है? कंपनी आई है, वाटर पार्क कंपनी आई है, सबसे बराबर चला रहा है। कई बार कारण खरीद है, तुम क्या करे भैया, सब किसान परेशान है। तो आपसे माफियाओं से या फिर नीलांश के जो मालिकान है, जो मालिक है, उनसे आप लोगों की बातचीत नहीं होती? आप फरियाद लेकर के उनके पास नहीं? टाइम दिन की अभी 2 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, इतना टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कहीं बात नहीं होती है। करीब 3 महीने पहले एग्रीमेंट कराई भी है, कारण नहीं अच्छा, ये बीच में वो जो जमीनों को खरीद भी रहे हैं, ये आपके खरीदी में एग्रीमेंट की है, सीताराम गन्ना और राजा राम के। अच्छा, लड़ाई की आपकी और नीलांश की असल लड़ाई क्या वो फ्री में कब्जा, मतलब फ्री में जाते हैं वो जमीन? हाँ, फ्री में जाते हैं लोग। कैसे धोखे में रख के ये पूरा मामला है घनश्याम, इनको कैसे धोखे में रखा गया? शुरुआती क्या हुआ था कि इनसे जमीन के कैसे हस्तांतरित की गई, किस तरीके से इनको बहलाया गया, या जो आपने बताया जो 3 नाम दिए, जो मैं कहूंगा कि ये गोमती के वो गुनहगार हैं, और हम जल्द इन 3 नामों का खुलासा करेंगे घनश्याम। लेकिन सबसे पहले घनश्याम इनसे पूछिए कि ये पूरा जो मामला है ये हुआ कैसे, इनको किस तरीके से बरगलाया गया, किस तरीके से इनके साथ धोखाधड़ी हुई? हम बात करिए चाचा, आपका जमीन ज्यादा है, आप बताया जाता है कि आप बहुत मतलब संघर्ष में जो है बहुत काम किए हैं, हर जगह आप धरना प्रदर्शन भी किए हैं, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए। इस वक्त में अपनी ही जमीन के लिए किस तरीके से आपको बदलाया गया, किस तरीके से आपको धोखा दिया गया? धोखा ये कि जाको चल तो जाको बन जाइए के बाद फिर कहा थे मंत्री यहाँ कोई डर नहीं, हम नहीं बन पाइए, हम काम करेगा। वो वाटर पार्क में 4 रुपया टिकट से उसके अंदर जा सके। अब 80 कहाँ गुस्साते हैं तो उसके अंदर जाए तो 70 रुपया टिकट होता है, तो उसके अंदर जाए। देख सकते हैं इन्होंने गेट, इनकी जमीन में गेट इन्होंने बनाया है, और इनके जमीन में गेट बना करके उस गेट की एंट्री के लिए 600 रुपया मांगते हैं। जो पता है नीलांश वाटर पार्क में जाने का, कहते हैं कि अगर तुमको हमारी जमीन में जाना है तो जाकर के तो सबसे पहले 600 रुपये हमको इसका जो चार्ज दे, तब कि किसान खेती करने में यहाँ की अपन वाटर पार्क चाह नहीं हो, फिर निकल जाए, मैं जमीन में कुछ नहीं काम करना है, पानी है सब फिर सबसे जुमा 3 काला दशहरा हो जाते और नहीं आ रहे। ये आप कुछ कहते थे? एक बार मीटिंग हुई थी, एक बार 2 दिन से मीटिंग भी करवाया था संदीप श्रीवास्तव ने, ये कहा कि ये जमीन सर्च करके बताइए ये कहाँ की जमीन है, कहाँ पे है इन लोगों की जमीन, तो उन्होंने बताया कि अच्छा, ये जो जमीनें हैं एक बार नपाई भी हुई थी, तस्वीरें साफ है, और एक तस्वीर सारी अंदर है जो है वो बाउंड्री वाल से अंदर है, हमारी जमीन पे ही बाउंड्री खत्म होती है। आप अधिकारी, क्या लगता है कि अधिकारी इस पे काम नहीं कर पा रहे? अधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, जब शहर की जमीन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोगों का क्या निकालेंगे? एक बड़ा सवाल किया इन्होंने कि जब सरकार सरकारी जमीन उनसे नहीं ले पा रही है तो हम किसानों की कौन सुनेगा। इसी जवाब में सारा आशय निहित है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि सरकार के खुद ही लगभग 52 बीघा जो है आरोप लगाए हैं। 3 नाम मैं फिर से जानना चाहूंगा आपसे, वो 3 नाम आप बताएं
वो 3 नाम कौन से हैं? हम पहली बार एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहे हैं उन 3 नामों का जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, पूरे गुनाह को अंजाम दिया है। घनश्याम, मैं चाहूंगा आप उन तीनों नामों का खुलासा करें जो किसानों ने बताए हैं। बिल्कुल, संतोष श्रीवास्तव नाम ले रहे हैं। संतोष श्रीवास्तव के साथ राजेश श्रीवास्तव जो रायबरेली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ एक मदन लाल है जो दलित बताए जाते हैं। इनको इसलिए रखा गया है संतोष श्रीवास्तव पहला नाम है, वो संतोष श्रीवास्तव जिन्होंने नीलांश वाटर पार्क में जो पार्टनर हैं। दूसरा नाम कौन सा है बताइए? राजेश श्रीवास्तव, ये जो रायबरेली से बिलोंग करते हैं, उसके साथ मदन लाल, ये कांग्रेसी हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी के करीबी है। तीसरा नाम, और घनश्याम मैं चाहूंगा कि आप खुलासा करें तीसरे नाम का। बिल्कुल, ये तीसरा नाम है मदन लाल। मदन लाल शुरुआती दौर में नहीं जुड़े थे। मदन लाल जब ये जमीनें, जब पता चली कि उसमें जमीन दलितों का है, वो दलित किसान को मर दे चुके हैं। ऐसे दलित किसानों का जो जमीन हड़पने के लिए, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप स्वदेश न्यूज नहीं लगा रहा है, ये आरोप किसानों ने लगाया है। ये 3 नाम हैं जो कि गोमती के गुनहगार हैं, और इन 3 नामों ने जो इस पूरी जमीन पे कब्जा किया है, चाहे वो सरकारी जमीन हो, चाहे वो किसानों की जमीन हो, या फिर गोमती नदी में दीवार बनाने का काम, संतोष श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव और मदन लाल, ये वो 3 नाम है जिनका खुलासा अभी अभी स्वदेश न्यूज पर किसानों ने किया है। घनश्याम, एक और बात, अब किसानों के लिए जो लड़ाई है बड़ी कठिन लड़ाई है। कब से लड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं अब ये किसान? 2007 से लगातार लड़ रहे हैं। जब से नीलांश वाटर पार्क बना, मायावती का शासन था। मायावती एक तरफ वो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उनका, दूसरे तरफ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मायावती जिस तरीके से धीरे धीरे पुरानी होती गई उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से नीलांश वाटर पार्क बन करके फलता फूलता रहा। और उसके बाद जो है, तभी से वो पहले मैं ये डायरेक्ट में इस बारे में बात करता हूँ, जब 2007 में बन रहा था। घनश्याम, मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कोई एक अपील, या एक कहना चाहिए जो इनका दर्द है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहेंगे। एक एक करके किसानों से बात करिए और उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं अब प्रशासन से, शासन से और मुख्यमंत्री से। बिल्कुल चाचा, आप बताइए कि अभी सरकार से, मुख्यमंत्री से, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, हम आपकी आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास। आप बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ चाहते हैं कि हमारी जमीन मिल जाए, ना जमीन मिल जाए तो जमीन पैसे मिल जाए, और हम चाहते हैं। अपील बताइए तो सरकार से क्या मांगे हैं, उसके अलावा सरकार से क्या चाहते हैं? अगर वो जमीन और पैसा नहीं देते हैं तो सरकार से क्या चाहते हैं? तो सरकार से कहते हैं खाली कैसे काम करवा दे, खाली करे हमारे सरकार। साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारी जमीन खाली करा दे, नहीं तो उन भूमाफिया से उनका कीमत दिला दे, चाहे वो थोड़ा कम ही कीमत हो, हमारा उसके एवज में हमें उसका मुआवजा मिल जाए, या सरकार जो है उस जमीन को खाली करा करके हम लोगों को कब्जे में दे दे। ये किसानों का मर्म है, ये किसानों की दिक्कतें हैं जो सामने हैं। ये लोग परेशान हो चुके हैं 2017 से। बहुत सारी मीडिया कर्मियां हैं, बहुत सारी खबरें चली, बहुत सारी खबरें दब के रह गई। बहुत बार ऐसा हुआ कि कार्रवाई के नाम पे महज अधिकारी हिला हवाली करते रहे, FIR तक किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप इनकी उम्र देख सकते हैं कि ये लड़ते लड़ते 2007 से बहुत सारे लोगों ने तो दम तोड़ दिया। हालत इतनी बदतर है, इनके पारिवारिक हालत इतनी बदतर है क्योंकि वही उनकी जीविका थी, उसी से इनका रोजी रोटी चलना था, उसी से इनकी घर परिवार चलता था। फिर भी बिल्कुल घनश्याम, और इस खबर पर हम पूरे दिन बने रहेंगे। और अभी ये दूसरा हमारा एपिसोड है जिसमें हमने किसानों से बात की और किसानों ने बताया, अपना दर्द बताया और किस तरीके से उनके साथ ठगी हुई ये भी बताया। लेकिन एक बार फिर हम आपके साथ आएंगे और दोबारा वो नामों के खुलासे करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें पूरा जो षड्यंत्र है वो ये नाम है गोमती के गुनहगार, किसानों के गुनहगार। ये वो 3 नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं, संतोष श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव और मदन लाल जो हैं, एक वो दलित हैं, और वो दलित को इसलिए इन्होंने अपना पार्टनर बनाया क्योंकि वो दलित इनके साथ में दलितों की जमीन ले सकें, क्योंकि ये जो सवर्ण हैं ये उनकी जमीन अपने नाम नहीं करा सकते थे, इसलिए एक मदन लाल को भी साथ में लेना पड़ा। ये 3 वो नाम हैं गोमती के गुनहगार जो मैं आपको बता रहा हूं, जिन पे ये स्वदेश न्यूज आरोप नहीं लगा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं वो किसान
जिनने अपनी जमीन खोई है, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी खोई है, जो अपने बच्चों की शादी के लिए जो महिला अभी रोई थी, ये उसके आंसू हैं। उसके आंसू बहने का कारण ये 3 नाम है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद में हम खुलासा करेंगे उन बड़े नामों का जो कि अधिकारी हैं और उनकी सहाय पर यह सब कुछ हुआ है। उन अधिकारियों के नामों का खुलासा करेंगे हम अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। गोमती नदी पर बनी दीवार पूछती है सवाल, और ये वो सवाल हैं जो आज हम लगातार पूछेंगे जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती। स्वदेश न्यूज ये सवाल पूछता रहेगा। गोमती नदी पर बनी दीवार पूछती है सवाल में अभी इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।